प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। एक बार फिर हार्दिक स्वागत है सभी प्रियजनों का हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। माँ देवी चरणों के, माँ देवी अपराजिता के चरणों में पुष्प अर्पण करते हैं कि माँ देवी की कृपा हम सब पर बनी रहे और हनुमान जी कलयुग के देवता हैं, हम सब की रक्षा करें। जय श्री राम बोलते हुए हनुमान जी के चरणों में हम पुष्प अर्पण कर रहा हूँ। ये पुष्प सब आपकी तरफ से हैं दर्शकों। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए देवी अपराजिता हनुमान जी की विशेष कृपा को प्राप्त करके आप जीवन को आनंदित करें, जीवन को सुखमय बनाएं। लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए जैसे आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो अभी आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं तुरंत कॉल करें, हम पूरा प्रयास करेंगे आपकी कॉल इस कार्यक्रम से जोड़ने का। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंदा है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? राजस्थान से। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। मेरी जी 2 कम 40 है। 2 कम 40 है महाराज जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। मेरा 11। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। तुम सुनो तो मैं तुम जाऊंगा। हेलो महाराज जी। बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। हरिओम। हरिओम। बेटा जीवन में बड़ा सुख का अभाव चल रहा है, घर में आपके बिल्कुल भी बरकत नहीं है। ना तो बेटा घर में सुख शांति है, न पैसे की स्थिरता चल रही है, कर्जदारी का योग बना हुआ है। घर में उथल पुथल, भय का वातावरण, अतृप्ति की भावना और घर में असंतोष चल रहा है। बेटा आपके घर में सुख शांति नहीं है बिल्कुल भी। हाँ महाराज जी। बहुत समस्याएं हैं बेटा आपके जीवन में। थोड़ा सा बेटा ऋण दोष की बेटा आपको शांति करनी है। बेटा पाप और क्रूर ग्रहों की बेटा शांति करवाएं। इसके लिए बेटा योग्य विद्वान से बेटा विशेष रूप से राहु केतु शनि की शांति प्रक्रिया करवाना बहुत आवश्यक है। और इन्हीं से संबंधित बेटा वस्तुओं का दान भी करना चाहिए। जैसा कि बेटा एक आप नियम बना लीजिए, 7 प्रकार का अनाज बेटा थोड़ा कबूतरों को, पक्षियों को रोज डाल दिया करो। इसके अलावा बेटा आपको एक विशेष उपाय करना है। वर्ष में 1 बार आपको 8 किलो जौ और 8 किलो कच्चा कोयला काले कपड़े में बांधकर या किसी खाली मटके में डालकर बुधवार या शनिवार को सूर्यास्त से पहले इसको बेटा बहते पानी में आपको बेटा प्रवाह करना है। 8 शनिवार थोड़े से काले तिल,
थोड़ा सा बेटा सुरमा बेटा पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा आपको। ये चीज़ें बेटा आपको शनिवार को बेटा या बुधवार को सूर्यास्त से पहले ही बेटा आपको बेटा दान करनी है। ये प्रक्रिया आप अवश्य करें। इसके अलावा बेटा एक बात का और ध्यान रखना, हाथों की उंगलियों में सोना बिल्कुल भी धारण नहीं करना, घर में शराब की बोतल नहीं रखनी, तामसिक भोजन का, नॉनवेज का उपयोग घर में बिल्कुल भी नहीं करना। सुबह बेटा जब खाना बनाते हो तो 3 रोटी बेटा रोज बनाया करो, नमक चीनी घी डाल के, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवों के लिए। ये नियम से कर लेना। दूसरा बेटा आपको एक 7.25 रत्ती का रूबी रतन अवश्य धारण करना है और सूर्य देवता को थोड़ा कच्चा दूध डाल के जल दिया करो। इससे बेटा देवताओं की घर में बड़ी विशेष कृपा होगी और घर में बड़ी ही सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आपका जीवन बेटा सुख चैन से गुजरेगा। पैसा आएगा, पैसा घर में रुकेगा। अभी घर में पैसा रुकता नहीं है बेटा, आमदनी थोड़ी है और आपके खर्चे ज़्यादा हैं और कर्ज आपका बढ़ता जा रहा है। एक चीज़ का और उपाय कर लेना बेटा, आने वाले दिनों में ये देख लेना कि विशाखा नक्षत्र कब आएगा। विशाखा नक्षत्र के अंदर थोड़ी सी बेटा जामुन की पेड़ की छाल लेके आनी है। उसको बेटा गंगा जल कच्चे दूध से धो के लाल कपड़े में लपेट के घर के धन स्थान पे स्थापित करना। इससे आपके घर में बरकत आनी शुरू होगी, पैसा घर में रुकना भी शुरू हो जाएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना, घर में चेक करना, किसी भी नल में, किसी भी पानी की टंकी में पानी नहीं टपकना चाहिए। यदि कहीं भी कोई पानी टपकता है तो आप उसको बेटा ठीक करवा दीजिए। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। मेरा नाम गुरुजी कविता। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं हरियाणा से बोलूँ पिता। अपनी बेटा उम्र बताएं। मेरा 90 का जन्म गुरुजी। है बेटा? 90 का जन्म गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 8। अपनी माँ का नाम बताएं। गुड्डी देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहना। बेटा बहुत दुखी रहते हो, आमदनी रोजगार में बिल्कुल भी बरकत नहीं है बेटा आपके जीवन में। हाँ जी। पैसा बीमारी पर जाएगा, घर में बरकत नहीं हो पाएगी, स्वास्थ्य खराब रहेगा। दूसरा बेटा एक चीज का और ध्यान रखना, बृहस्पति भी पीड़ित है आपका। किसी के लिए अच्छा करते हो, आपको बेटा अच्छाई और आशीर्वाद नहीं मिलता। सूर्य भी पीड़ित है बेटा, बड़ों का आशीर्वाद बेटा कम मिलता है आपको। हाँ जी। अभी बेटा कोई अपना कोई छोटा मोटा काम करते हो क्या? कोई ब्यूटी पार्लर का काम चल रहा है अपना बेटा? हाँ जी गुरुजी। उसमें कोई बरकत नहीं हो रही है? गुरुजी मैं सुबह आती हूँ और ऐसे ही बैठ के चली जाती हूँ, कोई कस्टमर नहीं है। मानसिक तनाव और स्वास्थ्य भी खराब रहता है बेटा आपका।
बहुत ज्यादा मेरे सिर में दर्द रहता है बहुत जी ज्यादा। बेटा, आपको बेटा थोड़ा सा विशेष आशीर्वाद आज मिल जाएगा। नियम से पालन कर लेना, घर में बरकत आएगी, बड़ों से आशीर्वाद मिलेगा, सास ससुर का भी आशीर्वाद मिलेगा और बेटा रोजगार भी आपका चल जाएगा। बेटा आप बेटा बिल्कुल भी किसी प्रकार की चिंता ना करना। एक तो बेटा आपको करना क्या है, बुधवार के दिन बेटा गोबर से बने जो उपले होते हैं उसका बेटा आपको दान करना है। ये प्रक्रिया 16 बुधवार करनी है बेटा। 4-5 उपले लेके या इससे ज़्यादा संख्या में उपले लेके किसी गरीब व्यक्ति को, किसी झुग्गी झोपड़ी वाले को आप अपने हाथ से बेटा दान कर दीजिए। ये उपाय अवश्य करना है। चमेली के तेल और चमेली के पुष्प 5 गुरुवार बेटा मंदिर में जाके बेटा दुर्गा जी को चढ़ाएं, दुर्गा जी को अर्पण करें। ऐसा आपको बेटा 5 बुधवार बिना नागा किए, बिना छुट्टी किए अवश्य करना है। सूर्य देवता को बेटा तांबे के लोटे में जल दिया करो, उसमें थोड़ा बेटा लाल रंग का, आपको जो चंदन का लाल रंग का चंदन आता है उसका बेटा पाउडर बेटा थोड़ा अवश्य मिलाना है। रविवार से 43 दिन माथे पर बेटा आपको रक्त चंदन का तिलक लगाना है। 5.25 रत्ती वजन का बेटा रूबी रतन और 1 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष ये अपने गले में धारण करें और सूर्य राहु बृहस्पति की योग्य विद्वान से बेटा शांति करवानी है। रात का खाना बेटा हमेशा नीचे बैठ के खाया करो। जीवन में कभी भी किसी की निंदा चुगली बुराई कभी भी नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखना। रविवार और गुरुवार के दिन ना तो घर में कपड़े धोने हैं, ना सिर पे बेटा साबुन लगाना है, इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखना। आप ये उपाय बेटा करिएगा, देवी अपराजिता और हनुमान जी की विशेष कृपा अवश्य होगी और आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। बेटा सिर का दर्द भी बेटा आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। मेरा नाम है सब्यसाची भट्टाचार्य, बात कर रहा हूँ। है बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो? मैं असम से बात कर रहा हूँ, असम हाइलाकांडी जिले से बात कर रहा हूँ। जी, अपनी बेटा मुझे उम्र बताइए। मेरा उम्र है 29 साल उम्र है पंडित जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 10 नंबर। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। माता जी का नाम है मोमी भट्टाचार्य जी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। आपके बेटा जीवन में बिल्कुल भी शुभता नहीं दिखाई दे रही है। जिस घर में रहते हो बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा है। घर में बेटा कोई ना कोई बीमारी लगी रहती होगी। ये बताओ बेटा, घर से बीमारियां निकलती नहीं है बेटा आपके? हाँ। घर में कोई ना कोई बेटा बीमारी लगी रहती है?
बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, मैं पहले तो अच्छा था, अभी काम बनते बनते रहते थे कि और दूसरा बेटा, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, सरकारी नौकरी का प्रयास करोगे, लेकिन आपका बेटा कोई काम जल्दी से बन नहीं पाएगा। बहुत ज़्यादा बेटा मानसिक तनाव रहता है। किसी के लिए अच्छा करोगे तो बुराई मिलेगी। भाग्य में यश सम्मान आपको बेटा बहुत कम मिलता है। सूर्य का दोष है, सूर्य पर पितृदोष है, तो योग्य विद्वान से आपको बेटा थोड़ा पितृदोष की विधिवत शांति करके पितरों की तृप्ति करनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपके बेटा कुल के पितृ देवता तृप्त नहीं होंगे, आप कितना ही पूजा पाठ कर लो, कितनी ही मेहनत कर लो, सब व्यर्थ में चला जाएगा। आपके भाग्य में सरकारी नौकरी का अच्छा योग दिखाई देता है, लेकिन आपके प्रयास सफल नहीं हो रहे हैं। आप हताश और निराश हो। ना तो बेटा घर में बरकत, ना घर में सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, ना आपका कोई काम बनता है। तो सबसे पहले बेटा थोड़ा पितरों की तृप्ति और शांति करवाएं। कम से कम बेटा 2 पितर आपके कुल के आवश्यक हैं। ऐसे अवश्य हैं जो आपको जो है बाधित कर रहे हैं और अतृप्त कर रहे हैं। ये एक किस्म का बेटा जैसे काला साया, काले बादल जीवन में छा जाते हैं और देवताओं की कृपा आपके घर पर पड़ती नहीं है। ठीक वैसा ही है जैसे दिन के समय अंधेरा हो जाता है और प्रकाश धरती पर पड़ता नहीं है, ऐसे ही बेटा आपके जीवन पर पितरों का प्रकोप पड़ा हुआ है और देवताओं की कृपा आपको मिलती नहीं है। रोजाना बेटा गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवों के लिए भोजन रोज घर में पहले अवश्य निकाला करो। सूर्य की पूजा किया करो। रोजाना बेटा गाय को रोटी पर गुड़ रख के खिलाया करो और हर अमावस्या को बेटा किसी एक ब्राह्मण को घर में भोजन अवश्य करवाएं। पीपल पर पितरों का ध्यान करते हुए आप मीठा जल चढ़ाएं। इसके अलावा बेटा आपको एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेटा रूबी रतन आपको लाल रंग के धागे में अपने कंठ में धारण करना है और रोजाना बेटा परिवार के सभी लोगों को रक्त चंदन का और केसर का तिलक लगाना है। यानी लाल रंग का चंदन और केसर को मिला के उसका माथे पर तिलक लगाया करो और हर रविवार को थोड़े बेल पत्र लेके सभी पर रोली का तिलक लगा के बिल्व पत्र भगवान शिव पे, शिव जी को अर्पण कर दिया करो। इसके अलावा बेटा आप एक और भी उपाय कर सकते हैं जिससे आपको सरकारी पद जल्दी प्राप्त होगा। कृतिका नक्षत्र के अंदर बेल के पेड़ की मूल लेके उसकी योग्य विद्वान से प्राण प्रतिष्ठा करवा के अपने कंठ में बेटा रूबी रतन के साथ में धारण कर लेना। अति शीघ्र कार्य बनेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि बरकत अवश्य आएगी। धार्मिक बन के जीवन जीना, कभी भी बेटा नास्तिक मत बनना, कभी भी धर्म का आप विरोध मत करना और कभी भी धर्म का कभी तिरस्कार मत करना। कार्य आपके बेटा अवश्य बनेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम स्वामी। बेटा आपका कल्याण हो। थोड़ा ऊंचा बोलो बेटा, जल्दी से अपना नाम बताओ। अशोक कुमार दुबे स्वामी। अशोक कुमार दुबे जी, कहाँ से बात कर रहे हो? MP डिंडौरी जिला के जी। अपने बेटा अपनी उम्र बताओ। 61 साल है स्वामी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 27 स्वामी जी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। कमली बाई। 3 बार बेटा पूरा जोर लगा के अंतरात्मा से बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना।
हरिओम स्वामी। बेटा जितनी जीवन में मेहनत करोगे फल नहीं मिलेगा। अभी बेटा रोजगार में कुछ बेटा अड़चन बाधा आ रही है बेटा। रोजगार तो ठीक चल रहा है स्वामी जी। क्या कुछ बेटा अभी कपड़ों से संबंधित व्यापार करते हो? जी लेकिन एक बात बोल दूं आज आपको बेटा मैं, जी स्वामी जी। जिस प्रकार से आपके भाग्य में व्यापार के उच्च कोटि के योग लिखे हुए हैं, आप उसकी मात्रा में मात्र 100 में से 10% ही बेटा फल प्राप्त करते हो जी। कभी मन में नहीं आता कि मैं अपना रोजगार बहुत बढ़ाऊं बेटा? क्यों नहीं आएगा स्वामी जी? तो बेटा प्रयास शुरू कर दीजिए। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार से आपका भाग्य है उस प्रकार से बेटा आपको अपने रोजगार में अभी तक सफलता नहीं मिली है। आप चाहो तो अपने व्यापार में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर सकते हो और जो कार्य कर रहे हो इस क्षेत्र में ही बेटा आपको सफलता मिलनी है। कुछ बेटा अभी पुत्र के विवाह को लेकर सोच रहे हो बेटा कुछ? जी स्वामी जी। क्या नाम है आपके बेटे का? सत्यम कुमार दुबे। कितने वर्ष का है आपका बेटा? 34वां साल है बेटा? 34वां साल चल रहा है। बेटा कुछ विवाह की पहले बात चली थी या बात बनते बनते रह गई थी? नहीं, अभी बात नहीं चली? बात चली है और तय है स्वामी जी। है बेटा? थोड़ा सा बात चली है और वहाँ फाइनल है। फाइनल हो गया? ठीक है बेटा। एक बार बेटा मुझे बच्चे की माँ का नाम बताओ। अरुणा दुबे। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए। बेटा विवाह को अति शीघ्र कर डालिए। ज़्यादा विलंब करोगे तो विवाह में अड़चन स्वाभाविक है। अवश्य बेटा बात बनते बनते रह जाएगी। जहाँ भी आपने रिश्ता फाइनल किया है अगले 3 माह के अंदर अंदर बेटा विवाह कार्य संपन्न होना चाहिए। अगर इससे विलंब करोगे तो पछतावा करना पड़ेगा और बेटा विवाह में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। आपके बच्चे का बेटा शुक्र और बृहस्पति दोनों पीड़ित हैं इसलिए आपके बच्चे के भाग्य में विलंब से विवाह और अल्प विवाह का सुख बनता है। एक तो पिता पुत्र बेटा दोनों को सूर्य की पूजा करनी है। अपने अपने वजन के बराबर बेटा रविवार को गुड़ का दान करना है। आपको और आपके पुत्र दोनों को बेटा रूबी रतन सूर्यकांत मणि लाल रंग के धागे में धारण करना है। बेटे को बोलना चांदी का एक चकोर टुकड़ा बनवा के गंगा जल कच्चे दूध से धो के आने वाले शुक्रवार के दिन मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ा के आए और शुक्रवार से 43 दिन लगातार माथे पर दही का तिलक लगाए और आने वाले शुक्रवार को ही 800 ग्राम जौ 800 ग्राम बेटा दही किसी मिट्टी के बर्तन में डाल के बहते पानी में प्रवाह करना है। और जब तक बच्चे का विवाह संपन्न नहीं हो जाता हर शुक्रवार को 5 जायफल और थोड़ी सी छोटी इलायची सफ़ेद रंग के कपड़े में लपेट के रुमाल में लपेट के मंदिर में जाके दुर्गा जी के चरणों में चढ़ाना है। राहु और शुक्र चंडाल दोष की शांति पूजा अनुष्ठान बच्चे के लिए बेटा अवश्य करवाएं, जिससे आपके रोजगार में भी वृद्धि होगी और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आप बेटा रोजाना गाय की सेवा किया करो,
रोटी पर थोड़ी सी बेटा चीनी, मलाई या दूध, दही डाल के आप रोजाना गाय को दिया करो। इससे बेटा आपका शुक्र भी प्रबल होगा और जो कपड़े का काम कर रहे हैं इसमें वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। नियम से उपाय करना, जीवन में खुशियां बढ़ती चली जाएंगी। बहुत बहुत बेटा शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। कैलाश कालवेल। कैलाश कालवेल। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? बोलेगा बोलेगा जी, अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। 30 है। 30। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 6। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। हीरूबाई कालवेल। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बने रहिए बेटा। हरिओम। हरिओम। बेटा बच्चे के स्वास्थ्य में काफी दिक्कत दिखाई दे रही है बेटा। जी हाँ जी बाबू जी। क्या बच्चे को बेटा कभी कोई दौरा या कोई झटके तो नहीं लगते बेटा? झटके आते हैं उसको जी। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा बोलिए। बहुत दिक्कत आ रही है जी। बेटा मंगल, राहु और बुध का उपाय करें बेटा, क्योंकि आपके बच्चे को बेटा लगता है जैसे कोई दौरा पड़ता है या कोई झटका लगता है। तो ये बेटा थोड़ा मंगल राहु का प्रभाव है, बुध बच्चे का पीड़ित है। सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, पंसारी की दुकान पे जाइए, वहां से बेटा एक काली हल्दी की गांठ लेकर आनी है और शनिवार को काली हल्दी की गांठ लेकर किसी सुनार की दुकान पे जाना। उसके ऊपर बेटा चांदी की कैप लगवा के, हुक लगवा के, सरसों का तेल का तिलक लगा के काले रंग के धागे में बच्चे को गले में धारण करवाना है और थोड़ी सी काली हल्दी और भी लेके आना। उसको घर में बेटा पीस के रखना है। 1 चने के बराबर बेटा हल्दी दिन में 2 बार बच्चे की जबान पे रख के उसको बेटा चटवाना है। बच्चा उसको थोड़ा चाट कर खाए। 1 सवा 5 रत्ती का पन्ना रतन इस बच्चे को गले में धारण करवाना है। आपको बेटा कुछ विशेष उपाय दे रहा हूं। बच्चे के वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज आपको बेटा जाके शनिवार को बेटा पिसवा कर गौशाला में दान करना है। पान के पत्ते लेके आना, उसका रस निकालवा लेना। बुधवार से 43 दिन लगातार बच्चे को पान के रस का तिलक लगाना है और हर मंगलवार को थोड़े से साबुत मूंग की दाल बेटा रात को पानी में भिगो के रखनी है और बुधवार को सुबह बेटा उसको कबूतरों को डालना है। ये उपाय बेटा कर लीजिएगा। योग्य विद्वान से बेटा थोड़ी मंगल राहु अंगारक दोष और बुध की बेटा शांति करवाएं और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवाएं। यदि कभी कोई हाथी दिख जाए तो बच्चे के हाथ से गन्ना या केले बेटा हाथी को दान करवा देना। आप जिस घर में रहते हो उस घर में बेटा कोई भी खोखली मिट्टी की मूर्ति, कोई हाथी की आकृति, कोई हाथी की कोई भी बेटा फोटो चित्र, या कई बार हम हाथी की मूर्तियां घर पे खोखली मिट्टी की स्थापित कर देते हैं, ये चीजें बेटा आप घर से हटा देना। उपाय नियम से करना। 3 पराठे बेटा घर में रोज बनवाने हैं, नमक चीनी और घी डालकर। 1 गाय को दें, 1 तोड़कर कुत्तों को डालें, 1 तोड़कर कौवों को डालें। ये उपाय बेटा करना, आपके परिवार में सुख समृद्धि आएगी, बच्चा जीवन में सुख को प्राप्त करेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। बड़े प्रेम से 3 बार बोलिए, हरिओम हरिओम हरिओम। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।